रिपल फ़ोन दे रहा हूँ, पीछे पीछे फ़ोन होगा। पास्टर जी मतलब को ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। जय मसीह की, हालेलुया। सब एक दूसरे से बोलें, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अपने बगल वाले से बोलें, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कितने लोगों को आनंद आया? सभी को आया। कोई खाली तो नहीं रह गया? कोई है जो यहाँ खाली रह गया हो, जिसको आनंद ना आया हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। दीर्घायु मतलब लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। क्योंकि आज के युग में बहुत से लोग 30 साल में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ 40 साल में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ 50 साल में। लेकिन बाइबल के अनुसार जो लॉन्ग लाइफ है, जो लंबा जीवन है, वो 70 से 80 साल परमेश्वर ने ठहराया है अंतिम युग के लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम विश्वास के ऊपर देखेंगे, क्योंकि मसीह जीवन में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? पहला, आराधना, जो भी हम कर रहे थे। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर ने हमको रचा है, बुलाया है और बनाया है। हालेलुया। दूसरा, विश्वास। हालेलुया। और तीसरा, मसीही कर्म। हालेलुया। केवल विश्वास करके हम दुष्ट नहीं रहें, बल्कि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, हम परमेश्वर के लिए अच्छे कामों को करें। आइए हम बाइबल में से देखेंगे आज विश्वास के ऊपर। मरकुस की किताब 5 अध्याय 25 पद से पढ़ेंगे। जितने लोगों के पास बाइबल है, मरकुस की किताब 5 अध्याय 25 पद से पढ़ेंगे। 25 पद। सिंपल हिंदी में। एक मिनट, एक लोग हिंदी में पढ़ेंगे, एक लोग पंजाबी में पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। पंजाबी में पढ़ेंगे। ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਾ ਦੇ ਰਕਮ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, पर कुछ भी आराम ना पाया, सगों ਉਹਦਾ ਹੋਰ भी माड़ा हाल हो गया ਸੀ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। ठीक है। उसके 26 पद में लिखा है, और उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया। जैसा कि कोई बीमार होता है तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाता है, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराता है, बहुत सारे सीटी स्कैन कराता है, और बहुत सारे टैबलेट, इंजेक्शन, जैसा जो कोई बोलता है वैसा करते हैं। बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो बहुत सारे वैद्यों से दुख उठाया, ठीक होने की बजाय वो बर्बाद हो गई। बर्बाद तो हुई, प्लस और भी रोगी हो गई। 27 पद को पढ़ेंगे कोई एक जन हिंदी में। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 27 पद में लिखा है कि वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर, बहुत से लोग बोलते हैं फलाने डॉक्टर जो है फलाने जगह पर है, अमृतसर में है, बटाला में है, गुरदासपुर में है, चले जाओ और वहाँ से दवा ले आओ। चर्चा सुनते हैं हम लोग, डॉक्टरों की चर्चा सुनते हैं। उसी तरह इस स्त्री ने सुना कि एक आदमी है इज़राइल में, एक व्यक्ति है इज़राइल में जो आज तुम्हारे गांव से होकर के जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह यायर की बेटी को जिलाने के लिए इस स्त्री के गांव से होकर के जा रहा था। एक आदमी था जिसकी बेटी 12 साल की थी और वो मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बच्ची को जिलाने के लिए उसके गांव से होकर के जा रहा था, क्योंकि रास्ता वही था, कोई और रास्ता
नहीं था। यीशु मसीह की चर्चा इस महिला ने सुनी कि यीशु मसीह को देख लेने से, छू लेने से, प्रार्थना करा लेने से, हाथ रखवा लेने से क्या होता है? चंगाई हो जाती है, छुटकारा हो जाता है, डिलीवरेंस हो जाता है। शैतान के सताए हुए लोग क्या होते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। शैतान के सताए हुए लोग क्या होते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। ये स्त्री क्या थी? बीमारी में जकड़ी हुई थी और इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और इसने मन में कहा कि आज मैं यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। इसने अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं यीशु मसीह के हाथ को छू लूंगी, यीशु मसीह के पैर को छू लूंगी। उसने ये नहीं सोचा। उसने बहुत ही छोटा सा विश्वास किया। बाइबल कहती है उसने ये सोचा कि मैं यीशु मसीह के कपड़े का किनारे का जो भाग होता है ना, कोना, वो कोना ही छू लूंगी पल्ले का तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। और इस स्त्री का विश्वास इतना बड़ा था कि इसके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हुआ। 28 पद पढ़ेंगे। 28 पद। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो रास्ते भर कहती रही कि आज मैं केवल उसके कपड़े को ही छू लूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो अंगीकार करती रही। बाइबल में लिखा है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है और हृदय से विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। जितने लोग अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं वो हृदय से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही मुझे चंगाई, छुटकारा और गरीबी के श्राप से छुड़ा सकता है। हालेलुया। 29 पद में लिखा है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। जब किसी को किसी समस्या से छुटकारा मिलता है तो क्या होता है? किसी को बुखार है, अगर बुखार उतर जाएगा तो क्या होगा? पहले वो आदमी अपने शरीर में जान लेगा। इस महिला ने भी जान लिया कि आज मैं ठीक हो गई हूँ। हालेलुया। और लिखा है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। 30 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई करेगा तब आप जानने पाएंगे और परमेश्वर जानने पाएगा कि आपने परमेश्वर के द्वारा चंगाई को ग्रहण किया, छुटकारे को ग्रहण किया। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने वाला और अंतर्यामी परमेश्वर है। किसी को पता नहीं चला कि इतनी भीड़ है, लोग यीशु मसीह पर गिर पड़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया कि लोग गिर रहे हैं अपनी मनसा से, लोग छूने के लिए मेरे पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक महिला इस भीड़ में है जिसने विश्वास से मेरे वस्त्र को छुआ है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक को पता चलेगा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को अपने आप पता चल जाएगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं, करती हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। आइए 31 पद को पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? बहुत सारी भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ रही थी, यीशु मसीह के ऊपर। चेले भी देख रहे थे कि भीड़ जो है वो यीशु मसीह के ऊपर क्या हो रही है? गिर पड़ रही है। अभी आपके गांव में कोई बड़ा नेता आ जाए, फिल्म स्टार आ जाए, तो लोग क्या करेंगे उसको देखने के लिए? पेड़ पे चढ़ जाएंगे कुछ लोग छत पे चढ़ जाएंगे, कुछ लोग सीढ़ी लेके आ जाएंगे, कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाएंगे कि बस उसको देख लें। हालेलुया। उसी तरह यीशु मसीह उस समय किसी हीरो से भी कम नहीं था और आज भी यीशु मसीह हीरो है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हीरो है और शैतान जीरो है। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह आज भी आपके लिए हीरो है। 32 पद को पढ़ेंगे। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब यीशु मसीह देखने लगा कौन है इस भीड़ में, किसने मेरे कपड़े को छुआ। 33 पद को पढ़ेंगे। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करता है तो हम लोग गवाही देने के लिए सामने आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग डर के आते हैं, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। इस महिला की सिचुएशन यहाँ पर यही हो गई। ये डरने लगी कि क्या बोलूँगी मैं, यीशु मसीह को तो पता चल गया है, अब तो मुझे गवाही देनी पड़ेगी। जो लोग गवाही देने से डरते हैं उन लोगों के लिए वचन है कि डरें नहीं, कपकपाए नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। लिखा हुआ है कि वो स्त्री डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल अपना बता दिया। 34 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने चंगा किया? विश्वास ने। आज हम विश्वास के ऊपर बात करेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे 6 पद तक। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। विश्वास क्या है? आज सवाल है, बहुत सारे लोग मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं लेकिन विश्वास की सही परिभाषा को नहीं समझ पाते। हालेलुया। विश्वास क्या है? कि यहाँ पर पंखा नहीं लगा है, मेरे सिर के नीचे पंखा लगा है? नहीं लगा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर पंखा लगा है। हालेलुया। विश्वास अनदेखा है, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं। हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं। हमने देखा है? हमने देखा है वास्तव में? सामने हमने देखा है यीशु मसीह को? बहुत कम लोग हैं। मैंने दर्शन में देखा है, स्वप्न में देखा है। हालेलुया। लेकिन व्यक्तिगत तौर से फिजिकली हमने यीशु मसीह को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हमने फिल्मों में देखा है, तस्वीरों में देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। हमने देखा था यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए? नहीं देखा था, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। यही विश्वास है कि विश्वास अब अनदेखा है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, सबूत है, वो प्रूफ है। हालेलुया। 6 पद पढ़ेंगे। 6 पद। अब विश्वास बिना यीशु मसीह को प्रसन्न करना, खुश करना क्या है? अनहोना है। अभी हम दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं? 10 का नोट निकालते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? 10 का नोट निकालते हैं और उसको दे देते हैं और बोलते हैं वो वाली चीज़ दे दो, टॉफ़ी दे दो, बिस्कुट दे दो, दूध का पैकेट दे दो। हालेलुया। दुकानदार क्या करता है? नोट में पहले गांधी जी की तस्वीर देखता है। किसकी? लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? विश्वास। परमेश्वर नोट नहीं देखता है हमारा। हालेलुया। वो हम अपनी श्रद्धा से चर्च में, परमेश्वर के भवन में बोते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर का क्या है? विश्वास देखता है कि हम विश्वास से क्या बो रहे हैं और क्या नहीं बो रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले को वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 11 का 6 एक बार पढ़ेंगे फिर से। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। एक आदमी था बाइबल के अंदर, हम सब जानते हैं कि उसका जो सेवक था वो मरने पर था। क्या था? मरने पर था। वो आर्मी का क्या था? सूबेदार था। आर्मी में सूबेदार होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं। वो अफसर था और उसका सेवक जो था वो मरने पर था, बीमारी से पीड़ित था। और वो यीशु मसीह के पास अपने दूसरे सेवक को भेजता है और कहता है कि यीशु मसीह तू मेरे
सेवक के लिए प्रार्थना कर दे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। बहुत बड़ी बात कही उसने। उसने कहा केवल मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उस सूबेदार को इतना बड़ा विश्वास था। हालेलुया। हमें भी इतना ही बड़ा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम को क्या था? विश्वास था। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से कि अपने इकलौते बेटे को ले और पहाड़ पे चढ़ जा। 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है अपने इकलौते बेटे को ले और पहाड़ पे चढ़ जा। कौन से पहाड़ पे? जिस पहाड़ को परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए तैयार किया था। जब आप विश्वास करेंगे तब परीक्षा भी कहीं ना कहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है विश्वास के द्वारा। फिर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उससे कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तू निकल जाना। हालेलुया। अब्राहम इतना बड़ा विश्वासी था, लिखा है उसने सब कुछ छोड़ करके, नौकर चाकर, घर द्वार, खेती बाड़ी, किसानी सब छोड़ दी। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास था। और वो निकल गया और लोग उसका मजाक बनाते रहे कि तू अनजाने ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ करके कहाँ जा रहा है, जिसने अपना नाम भी तुझे नहीं बताया। परमेश्वर ने अपना नाम भी अब्राहम को नहीं बताया था। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय में, वहाँ पर 16-17 अध्याय में, वहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। अभी कोई आदमी हमें अपना नाम ना बताए और कह दे फलाने जगह आ जाओ तो आप जाएंगे? नहीं। जिसको आपने देखा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो अब्राहम ने, सोचिए, जिस परमेश्वर को देखा नहीं, केवल उसकी आवाज़ को सुना और अपना सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चलने लगा। हालेलुया। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। पतरस पानी पे चलने लगा। कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा होगा, सुना भी होगा, वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे। हालेलुया। लेकिन पतरस चला कैसे, कभी सोचा है? विश्वास से चला। यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे विश्वास है तो आ जा, और लिखा है वो चलने लगा, यीशु मसीह के पास जाने लगा, और लिखा जैसे ही बीच में हवा आई और वो हवा को देख के डर गया कि अरे मैं डूब जाऊंगा। जैसे उसके मन में आया कि अब मैं डूब जाऊंगा, लिखा है वो विश्वास वहीं टूट गया और पतरस डूबने लगा। पतरस कब डूबने लगा? जब उसके मन में अविश्वास आ गया। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर हमारे मन में विश्वास के साथ अविश्वास आएगा, अरे हम बहुत समय से आराधना में बैठ रहे हैं, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चंगाई नहीं हो रही है, घर की परिस्थिति नहीं बदल रही है, हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, हम चर्च में भी जा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। जब अविश्वास आ जाएगा तभी आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर का हाथ जो काम कर रहा था वो रुक जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कलाम के द्वारा विश्वास के ऊपर यहाँ बैठी छोटे बड़े सभी मंडली के जनों को परमेश्वर तूने अपने कलाम से ब्लेस किया, आशीषित किया और बताया कि मसीह जीवन में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु, जब लाजरस मर गया था, मरियम कह रही थी अब तो बदबू आ रही है उसकी कब्र में से, अब तो दुर्गंध आ रही है उसकी लाश में से, 4 दिन हो गए हैं, क्या मेरा भाई जी उठेगा? प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज परमेश्वर इस चर्च से कह रहा है, आज परमेश्वर इस कलीसिया से कह रहा है, इस अंत के दिनों में यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में, अपने बेडरूम में, हर एक जगह उसकी महिमा को देखने पाएंगे। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। लिखा है वो 4 दिन का लाजर
जिसमें शायद कीड़े पड़ना भी चालू हो गए थे, लेकिन यीशु की एक आवाज से मुर्दा बाहर निकल आया। यीशु की एक आवाज से कफन बांधे हुए मुर्दा कब्र में से बाहर निकल आया, और आज भी लाजरस की कब्र इज़राइल में खाली है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का दोस्त बन जाता है, उसकी कब्र यीशु मसीह बनने नहीं देता है, उसके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर देता है। और वो कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद। आज की शाम इस समय पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ओ रबाबा शिबा रबा सांदारा रबा, हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। ओ रबा सांदारा रबा लबानमा शांदोराना, ओ लबा स्थोरियाना नामा शिखारा। थैंक यू जीसस। यहाँ परमेश्वर एक एक जन को तो आशीषित कर, मेरी प्रार्थना है। एक एक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा, और जब तक इस शहर में मैं हूँ, एक एक को ब्लेस करना। मेरा आना आशीष का कारण हो जाए, मेरा इनके जीवनों में प्रार्थना करना बड़ी आशीष का कारण हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।